आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए न हिम्मत की 31 दिन की सीरीज में। आज 28वां दिन है, डे 28। आज का टॉपिक है विचार और कार्य संतुलित करो। एक साथ बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में मनोयोग से कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। आधा अधूरा कार्य छोड़कर मन दूसरे कार्यों की ओर दौड़ने लगता है। यहीं से श्रम, समय की बर्बादी प्रारंभ होती है तथा मन में खींच उत्पन्न होती है। विचार और कार्य सीमित एवं संतुलित कर लेने से श्रम और शक्ति का उपव्यय रुक जाता है और व्यक्ति सफलता के सोपानों पर चढ़ता चला जाता है। कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों से और संस्कारों से ओतप्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। हम जहां रह रहे हैं उसे नहीं बदल सकते, पर अपने आप को बदल कर हर स्थिति में आनंद ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? विचार और कार्य संतुलित करो। हमें क्या करना है? अपने जो विचारों को, अपने जो कार्य है उसके अनुरूप हमें संतुलित करके चलना है। जैसे हम कार्य कर रहे हैं वैसे ही हमारे विचार होना चाहिए, है ना? तो क्या होता है, एक साथ जब हम बहुत सारे कार्य निपटाने के चक्कर में क्या होता है ना, हम पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से या अपनी पूरी एकाग्रता के साथ वो कार्य को संपन्न नहीं कर पाते। अब आधा अधूरा कार्य छोड़कर मन दूसरों कार्यों में दौड़ने लगता है। अब जब बहुत सारा कार्य करने लगते हैं ना, आधा मान लीजिए हमने ये काम किया, फिर हमारा मन करता है अरे छोड़ो ये वाला अभी रोक देते हैं, अभी दूसरा काम पहले पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, हम आधे अधूरे काम छोड़कर ना एक दूसरे में लगे रहते हैं। कभी हम ये कार्य पूरा कर रहे, कभी वो। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी कार्य ठीक ढंग से पूरा हो नहीं पाता, है ना? यहीं से श्रम, समय की बर्बादी प्रारंभ होती है तथा मन में खींच उत्पन्न होती है। और ऐसे में क्या होता है, अब श्रम की भी बर्बादी हो रही है, मतलब हम श्रम लगा भी रहे हैं और कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, है ना? फिर समय की बर्बादी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अभी हमने आधा समय उधर लगा दिया, आधा इधर लगा दिया, फिर हमारी मनस्थिति अच्छी नहीं रहती, फिर हम उस कार्य को पूरा कर नहीं पाते। वहीं अगर हम एक साथ अच्छे मनोयोग से, अच्छे विचारों के द्वारा, विचार से अगर हम एक कार्य में जुटे रहें, उस कार्य को संपन्न करके उठे, तो समय की बर्बादी भी रुक जाएगी, है ना? और जो हमारा श्रम है जो बर्बाद हो रहा है, कभी थोड़ा ये, थोड़ा वो, और वहीं अगर हम एक बार में एक ही कार्य में पूरे लगे रहे तो वो कार्य भी पूरा हो जाए, तो हमारे श्रम की बर्बादी भी रुक जाए, समय की बर्बादी भी रुक जाए, है ना? और विचार और कार्य सीमित एवं संतुलित कर लेने से श्रम और शक्ति का उपव्यय रुक जाता है और व्यक्ति सफलता के सोपानों पर चढ़ने लगता है। देखिए, जब विचार और कार्य सीमित और संतुलित जब हम कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जो श्रम और शक्ति का जो उपव्यय है, मतलब जो श्रम और शक्ति बर्बाद हो रही है, जब एक साथ हम बहुत सारे कामों में लगा देते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारा श्रम और शक्ति बर्बाद होने लग जाती है। वो जो वेस्टेज है, वो जो उपव्यय है, वो रुक जाता है ना? जब हम एक कार्य में पूर्ण एकाग्रता के साथ, अच्छे मानसिक संतुलन के साथ, जब हम कार्य को संतुलित करके, अच्छे विचारों के साथ संतुलित करके, या पूर्ण विचार और कार्य को एक साथ संतुलन बना के जब हम एक कार्य में लग जाते हैं, तो वो कार्य हम अच्छे से संपन्न कर पाते हैं और वो कार्य कम समय में भी पूर्ण हो जाता है ना? तो हम तो क्या है, सफलता और ये सब चीज़ में क्या होता है, हमारा समय का जो उपव्यय है, जो समय का वेस्टेज है, वो रुक जाता है। जो श्रम का उपव्यय, जो श्रम भी हमारा वेस्ट हो रहा है, या श्रम भी का भी जो उपव्यय है जो वेस्ट हो जा रहा है, वो भी रुक जाता है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति अगर जब सारा अपनी एकाग्रता, अपना सारा श्रम एक कार्य में सुनियोजित करके अगर लगा देता है, विचार और कार्य को संतुलित करके करता है, तो वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाता है, सफलता के सोपानों पर चढ़ता चला जाता है। कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों और संस्कारों से ओतप्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उस समय हमारे मन में क्या होना चाहिए, भाव बड़े अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव भाव होने चाहिए, ऊंचे भाव होने चाहिए और संस्कारों से ओतप्रोत होने चाहिए। तो सांसारिक जीवन में सफलता का ये मूल मंत्र है। अब हमें ना ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, या ऐसे वातावरण अपना बना लेना चाहिए कि बस पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें हमारे दिमाग में चले। हमें ऐसी चीज़ें ही देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, जो आपको ऊंचा उठा सके, जो आपको पॉजिटिव बना सके, है ना? ऐसी नेगेटिव न्यूज़ से हमें दूर रहना चाहिए। हमें नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना मानसिक स्थिति को हमें सकारात्मक बनाकर रखना चाहिए। और अच्छे भाव तो क्या होता है, जब ऐसे हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव अपना माइंडसेट बना के चलते हैं ना, तो हमारे जो उच्च भाव जो है ना, वो भी ऊंचे उठते रहते हैं। इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, है ना? अच्छी अच्छी बातें पढ़नी चाहिए,
अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, है ना? अपने आप के साथ भी समय देना चाहिए, ईश्वर के साथ समय देना चाहिए, है ना? तो ऐसे में क्या होता है, हमारा क्या होगा, हम और पॉजिटिव बनते जाएंगे, है ना? तो उसमें क्या होगा, सांसारिक जीवन में सफलता मिलेगी। ये क्या है, सफलता का मूल मंत्र है। सफलता का मूल मंत्र एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों से और संस्कारों से ओतप्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। हम जहाँ रह रहे हैं उसे नहीं बदल सकते, पर अपने आप को बदल कर हर स्थिति में आनंद ले सकते हैं, है ना? अब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का नारा क्या है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हमारे आसपास के हम उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मनस्थिति को तो बदल सकते हैं। अपने आप को तो हम बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को हम जैसे पहले थे उससे अच्छा कर सकते हैं। अपने अंदर कोई बुराइयां है, अपने अंदर कुछ कमियां हैं, तो हम उसे सुधार सकते हैं। तो वो तो हमारे हाथ में है ना, कि खुद को बदलना तो हमारे हाथ में है। और वैसे भी हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हम अपने आसपास के लोगों को तो बदल नहीं सकते, आसपास की परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, परिस्थिति के अनुरूप हम ही बदल जाए, हम ही बेहतर बन जाए, हम ही अपने आप को सुधार लें। तो एक मूल मंत्र और लेके चलेंगे हम, कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। मतलब व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। और वैसे भी होता है ना कि हमें वही चीज़ें पसंद है जो दूसरे लोग कर रहे हैं। जब होता है ना कि दूसरे अगर कुछ अच्छा फ़ोन ले लिए या कोई अच्छी गाड़ी ले ली, तो हमें भी मन करने लग जाता है कि हम भी ले लें। या ऐसा होता है कि हम दूसरे को कुछ अच्छा करते हुए देख लिया, मान लीजिए हमने किसी को देख लिया कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, तो हमें भी मन करता है ना मॉर्निंग वॉक करें। तो क्यों ना हम ऐसे एग्जाम्पल बने लोगों के लिए, क्यों ना हम अपने आप को सुधार लें, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसे दूर करके हम उसे सुधारते हुए चले और लोगों के लिए हम एग्जाम्पल बने। जब सबके अंदर ये भावनाएं आ जाएगी ना कि हम स्वयं को बदलें, तो पूरा संसार ही बदल जाएगा। अगर सबकी सोच अच्छी होगी तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, है ना? तो क्या करना है, हमें अपने विचार और कार्य को संतुलित करना है ना? आज की बात समाप्त। ओम शांति।